अंगारों के अंबर सा लगता है मेरे समय बॉस। अगर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा भाई। भाई बॉक्स ऑफिस पे फायर है पुष्पा, फायर जिसको कहते हैं ना, फायर आग लगाने वाली। अल्लू अर्जुन जब प्रमोशन के लिए गए ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाम की भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से एक खातून वहाँ पर जाँ बाग हो जाती है। भाई उन्होंने जो रिकॉर्ड एक्सपेक्ट किया था, माइंड में बनाया था कि हमने ये वाली फिगर अचीव करनी है। और पुष्पा, अल्लू अर्जुन क्या एक्टर है यार, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, ब्रिलियंट। हैंडशेक नहीं करते थे, क्यों कहते थे कि ये अगली नजर आता है, साउथ इंडियन का हीरो है। और उस बंदे ने हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी है, उस बंदे ने इंडिया की इकोनॉमी हिला के रख दी है। एनिमल इज वन ऑफ द रबिश मूवी। आप एनिमल को डिस्कस ना करें यहाँ पर, ठीक है, वो आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते हैं। बट आई थिंक सो कि दैट पुष्पा 2 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवी, बिकॉज वो वहाँ का जो सिस्टम है कि साउथ इंडिया बहुत बड़ा एक एरिया कवर किया हुआ है उन्होंने। वो अपनी जुबान में जब होती है तो ये डिफरेंट, देखिए आप इसको देखिए, ये 2 से 3 लैंग्वेज के अंदर इंडिया में खाली गई है। मिनिमम कहने का मतलब ये है कि आपने हर एक जुबान को जो बोलने वाली उनको उसमें वो मूवी दिखाई है, इस वजह से वो उन्होंने इंडिया तो कमला हो गया ऐसे एक मूवी के पीछे। देखना यह चाहता हूँ कि ऐसा इस मूवी के अंदर है क्या कि यार आपने आपके जो सो कॉल्ड स्टार से तीनों खान से, उस बंदे ने तीनों खान को जिंदा बरी कर दी है, ठीक है। और उस अकेले बंदे ने इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक नई तारीख लिख दी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कीजिए, आई थिंक सो कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, इज द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज होती है, उनकी जो मूवीज होती हैं, दे आर ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर। आपने बाहुबली की बात की थी, तो आई थिंक सो कि प्रभास की मूवी बाहुबली, एंड अगर हम लोग देखे जाए तो वहाँ से जाके पुष्पा को टेक ऑफ मिलता है पूरी। पहले तो अगर किसी को नहीं पता था, उनको भी पता चल गया कि पुष्पा 2 आ रही है, पुष्पा 2, यानी कि वो एक मर्डर की वजह से इतना ज्यादा फ्रेम मिल गया पुष्पा 2 को कि जहाँ फिर अल्लू अर्जुन उनके घर खैर जरा दिल को थाम लेने दे। 1500 करोड़ आई है और छा गई है भाई। 1500 करोड़ मुझे लगता है बाहुबली, दंगल, पीके, उसके बाद जितनी बड़ी मूवीज सर ब्लॉकबस्टर छप्पड़ फाड़, सबके रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ दिए हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते, दिस इज योर होस्ट शाबना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे बाहुबली से स्टार्ट हुई ये कहानी, आरआर ने ऑस्कर तक विन कर लिया और उसके बाद बाहुबली 2 आई तो रिकॉर्ड्स ही ब्रेक करती गई। फिर उसके बाद करेंगे पुष्पा ऐसी फायर जनरेट कर गई सिनेमा घरों में जो अभी तक याद की जाती है। उसके बाद अब आ गई है, उस आग को भी भूले नहीं थे कि पुष्पा 2 ने जो है सिनेमा घरों का रुख कर लिया और ऐसा रुख किया कि 13 दिन में 1500 करोड़ प्लस बिजनेस। I am astonished, how is it possible? और मतलब कि माना ये जाता था कि जो साउथ इंडियन मूवीज है वो बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, लेकिन बॉलीवुड नहीं, अब तो मुझे लगता है लॉलीवुड को भी हिला डाला है इस पुष्पा 2 ने। लोगों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुष्पा 2 ने जिस तरह से एक धूम मचाई हुई है, अगर देखा जाए तो सिर्फ 13 दिन गुजरे हैं और 1500 प्लस करोड़ का भाई बिजनेस हो चुका है। एक टाइम था कि भाई बाहुबली से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउथ इंडियन मूवी जाकर बॉलीवुड को टक्कर देगी, लेकिन बाहुबली ने आकर ये वाला जो लाइन थी वो तोड़ दी। फिर पुष्पा आई और पुष्पा ने बहुत धूम मचाई और अब पुष्पा 2 उससे भी बड़ी सक्सेस। क्या कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर एक ही बात कर सकते हैं हम कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात कीजिए, आई थिंक सो कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, इज द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो मूवीज होती हैं, दे आर ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर। आपने बाहुबली की बात की थी, तो आई थिंक सो कि प्रभास की मूवी बाहुबली, एंड अगर हम लोग देखे जाए तो उनका नाम आई थिंक सो शिल्पा समथिंग लाइक दैट, हीरोइन का नाम तो मुझे भूल गया, उन्होंने 1000 करोड़ से अबव का बिजनेस किया था। तो अब अगर हम लोग अल्लू अर्जुन की बात करें, उनकी मूवी पुष्पा की बात करें, तो पुष्पा 1 जितनी अच्छी क्लासिक हमें नजर आई थी, मतलब कि आप जंगल आपकी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इधर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा भाई। भाई बॉक्स ऑफिस पे फायर है पुष्पा, फायर जिसको कहते हैं ना, फायर आग लगाने वाली। जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था भाई, उन्होंने जो रिकॉर्ड एक्सपेक्ट किया था, माइंड में बनाया था कि हमने ये वाली फिगर अचीव करनी है। और पुष्पा, अल्लू अर्जुन क्या एक्टर है यार, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, ब्रिलियंट, अनस्टॉपेबल, क्लासिक। क्या वर्ड्स यूज करूं यार, वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस बंदे की जिस तरह की एक्टिंग है ना सर, मैं कहता हूँ फायर है, वो वाकई फायर है। सर क्या कहेंगे, पहले पुष्पा ने इतनी धूम मचाई थी, इतनी फायर लगाई थी सिनेमा हॉल्स में, और अब पुष्पा 2 रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं रही। 13 दिन के अंदर इतना बड़ा बिजनेस है, कहाँ तक जाने का प्लान है पुष्पा 2? देखिए, बिजनेस की अगर बात की तो अब मैंने जैसे पहले बात की कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इंडियन फिल्म हो, उसका बिजनेस ऐसे ही नजर आता है जैसे एनिमल का में नजर आया, बाहुबली का नजर आया, ठीक है। उसके बाद एनिमल इज वन ऑफ द रबिश मूवी। आप एनिमल को डिस्कस ना करें यहाँ पर, ठीक है, वो आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते हैं।
But I think so कि that Pushpa 2 is one of the most important movie because वो वहाँ का जो system है, I think so कि political system उसको बहुत अच्छा उसने depict किया है and especially their police system जो कि बहुत ज़्यादा corrupt नजर आता है. I love the Animal movie. I love the Animal. Love the Animal movie series. because they are animals. No. I love the Animal movie. I love the animal scenes. I love the Animal movie creativity यार. क्या भाई scenes थे बीच में. ये apart from joke, apart from She is Indian crush and now she is Pakistani as well. बेसिक बात इस दैट के पुष्पा मूवी एक अच्छा मैसेज करने कर रही है कि जो पुलिस होती है आपकी बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है, बट द थिंग इज दैट कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करती. इसी सीन के चलते हुए वहां पर एक जो फीमेल थी उसकी डेथ कोज हो गई एंड उन्होंने उसे झूठा केस करवा के उसकी वाइफ मर गई, उसके हस्बैंड को आगे आप झूठा केस करें ताकि हम इनको जेल में डाल सके अल्लू अर्जुन को. सो द बेसिक थिंग इज दैट कि पुलिस यहाँ पे भी कितनी करप्शन करती हुई दिखाई दी है. तो मेरे ख्याल में जो पुष्पा मूवी है एक अच्छी चीज को डिपिक्ट कर रही है, बट द अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर तमिल मूवीज, तेलुगु मूवीज, कर्नाटका मूवीज, मलयालम मूवीज दे ऑल आर सुपर. बहुत मजा आता है देखने का. आई होप सो कि लोग ज्यादा तेलुगु इंडस्ट्री को फॉलो करें, नॉट द बॉलीवुड वन बिकॉज बॉलीवुड इज रबिश. अपार्ट फ्रॉम जोक, मैं जो बात करने लगा था अपार्ट फ्रॉम जोक, इन इंडियन मूवीज जो है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वाकई ही बिजनेस करती है. ठीक है, उनकी कोई भी मूवी उठा के दे ले वो मिनिमम से मिनिमम बिजनेस भी कर रही है तो 500-600 करोड़ कर रही है. ब्रो टेल अस वन थिंग न्यू यार. क्या मतलब आप ये पुरानी बातें कर रहे हो यार. बॉलीवुड मूवीज करती है बिजनेस यार, ये सबको पता है, बच्चे को पता है यार. क्या न्यू बता रहे हो. मूवी के बारे में बताओ यार. सॉन्ग्स, उसके अलावा कैरेक्टर्स, उसके अलावा जिस तरह की वो बीच में भाई अल्लू अर्जुन की एक्टिंग है उसकी तारीफ करो यार. सॉन्ग अगर हम समांथा की बात करें तो आई थिंक सो के पहला जो समांथा का सॉन्ग था जो कि अल्लू अर्जुन के साथ था, आप That's really have, हाँ नहीं अब मैंने कहा आप सिंग वो करते भाई स्टेप स्टेप कर काफी दें. क्रिटिकल, साउथ स्टेप इंडियन कर के दो मूवी आप. स्टेप वैसे ही बहुत क्रिटिकल होते हैं, बट द थिंग इज दैट जो समांथा का सॉन्ग था अल्लू अर्जुन के साथ बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा सलमान खान था. का? नो समांथा रूथ प्रभु. ठीक है, मुझे लगा सलमान खान का ये नहीं वाला. एक्चुअली ये मैंने बताया नहीं, ये तेलुगु मूवीज इतनी देखते नहीं है, तमिल मूवीज इतनी देखते तो उनको पता नहीं है इतने एक्ट्रेसेस का या एक्टर के वहाँ की जो कि ठीक है. सो मैं बता दी कि वो सॉन्ग बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे करता है, बट द थप्पड़ मारूंगी सॉन्ग इज लाइक सो मच स्टूपिड. व्हाट इज दिस थप्पड़ मारूंगी एंड सामी सॉन्ग इज अंगारों के अंबर सा लगता है मेरा समय बॉस. लास्ट आपने पुष्पा 1 तो देखी होगी, क्या आपका फेवरेट डायलॉग है उसमें? पुष्पा हर किसी का झुकेगा नहीं साला. हाँ झुकेगा नहीं साला. और पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या साला. अपन तो फायर है फायर. ये वाला तो हर किसी का फेवरेट है भाई. हर कोई लेकिन तू कोई एथिक्स होते हैं यार इंटरव्यू में खड़े हुए भाई रोस्ट मुझे करना है तो फिर मैं आपको बताता हूँ. जडेजा देख लें कितना वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर मैच के ऊपर जब भी विकेट लेता है तो उसने भी स्टाइल मारना शुरू कर दिया. फिर डेविड वार्नर यार एक मिनट यार मैं इसके ऊपर जडेजा की बात यार की, एक मिनट. इन्होंने जडेजा की बात की, मैं इसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा कि देखिए आप इंडियन मूवीज देखते हैं, आप इंडियन एक्टर्स देखते हैं, आप इंडियन एक्ट्रेस देखते हैं, आप इंडियन टीम को देखते हैं, के दिलों में घर कर गई है 1500 करोड़ का बिजनेस, बल्कि प्लस का बिजनेस इन जस्ट 13 डेज. खैर जरा दिल को थाम लेने दे. दिल थाम ले. 1500 करोड़ आई है और छा गई है भाई. 1500 करोड़ मुझे लगता है बाहुबली, दंगल, पीके, उसके बाद जितनी बड़ी मूवीज सर ब्लॉकबस्टर छप्पड़ फाड़ सबके रिकॉर्ड उस बंदे ने तोड़ दिए हैं. अल्लू अर्जुन वो बंदा है जिससे बॉलीवुड के स्टार सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, हैंडशेक नहीं करते थे. क्यों कहते थे कि ये अगली नजर आता है, साउथ इंडियन का हीरो है. और उस बंदे ने हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी है. उस बंदे ने इंडिया की इकोनॉमी हिला के रख दी है. इन्होंने क्या हरबा बनाया कि उसको जेल भेज दें कि शायद उसके बाद उसकी फिल्म रुक जाए. वो जेल गया, जेल से निकल के वापस आया और उसकी मूवी वैसे ही चल रही है. तो भाई हेड्स ऑफ तो बनता है. जैसी उसने मैंने जब पुष्पा 1 देखी थी ना, जो पुष्पा का चैप्टर 1 आया था वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग था, बड़ा कमाल था. सर आग लगाने वाली ये है पुष्पा, और पुष्पा ने जिस तरह से आग लगाई है, पहले हमने देखा था बाहुबली, RRR और जो मतलब हम लोगों ने ब्लॉकबस्टर्स देखे हैं सबको पीछे कर दिया इसने. बिल्कुल ऐसा. देखिए मूवी ऐसी थी, मैंने जस्ट ट्रेलर देखा है, मैंने अभी मूवी तो पूरी नहीं देखी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि उसका या तो कोई HD प्रिंट मिल जाए या कुछ जुगाड़ मिल जाए, पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज हो जाए, तो ताकि हम भी जाके अच्छे तरीके से देख सके. बट होपफुली आ जाएगी बहुत जल्द. बट एक्साइटेड बुरे हैं क्योंकि इंडिया तो कमला हो गया ऐसे एक मूवी के पीछे. देखना यह चाहता हूँ कि ऐसा इस मूवी के अंदर है क्या
कि यार आपने आपके जो सो कॉल्ड स्टार से तीनों खान, उस बंदे ने तीनों खान को जिंदा बरी कर दिया है, ठीक है। और उस अकेले बंदे ने इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक नई तारीख लिख दी है कि यार अगर आप चाहो तो आप साउथ इंडियन से उठ के 1500 करोड़ विद इन 10 to 15 डेज कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताया कि आपको क्या लगता है जिस तरह से पुष्पा 1 आई थी उसने धमाल की थी, पुष्पा 2 ऑलरेडी धमाल पे धमाल करे जा रहा है, शॉक्स पे शॉक्स दिए जा रहा है, कहां तक इसकी दौड़ चलने वाली? 1500 ऑलरेडी डन, कहां तक जाने वाली है? 3000 तो इजीली चली जाएगी। अभी 15 दिन हुए हैं, अभी तो देखे लॉन्ग टर्म चलती है ना ये चीजें। एवर। और आगे क्रिसमस आ रही है, अभी लोगों को छुट्टी आ रही है, अभी मंथ ईयर का एंड आ रहा है, ऑलमोस्ट न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, लोग फ्री होंगे, लोग बाहर एंजॉय करने निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी मूवी, शायद आमिर खान की एक आ रही है मुझे लगा था, बट इतनी बड़ी मूवी नहीं आ रही कि जो पुष्पा को ब्लॉक करके पुष्पा के ऊपर बन लगा के अपनी व्यूअरशिप ले सके। तो 3000 करोड़ इजीली। ओके 3000 करोड़ इजीली। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी मूवी हो सकती है या कब ऐसी मूवी बनेगी जो इतने बड़े बिजनेस करेगी 3 करोड़। हाँ देखिए हम फिल्में क्या बनाते हैं, लाहौर से आगे, लाहौर से पंजाब, पंजाब नहीं जाऊंगी, वो हम तो पंजाब से ही नहीं निकल रहे। कोई हम अच्छी मूवीज बनाए तो करें। हाँ मौला जट आई थी, उसने मेरे ख्याल 60 करोड़ से ऊपर पाकिस्तान में किया और इंडिया में रिलीज हुई, बड़ा अप्रिशिएट किया गया उस मूवी को, और वो मूवी वर्थ इट भी थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो मौला जट पाकिस्तान की मूवी लाजमी देखें, बड़ी जबरदस्त मूवी है। बट अगर आप हमारी मूवी को उनसे कंपैरिजन करें तो नहीं बनता। सर साउथ इंडिया ना सिर्फ बॉलीवुड को, ना सिर्फ लॉलीवुड को, बल्कि हॉलीवुड तक को हिला रही है। क्या कहेगी, कमाल स्टोरी लाइंस होती हैं, बंदा एंड तक क्यूरियस रहता है, कमाल कर देते हैं। देखिए आज तक बॉलीवुड की जितनी मूवीज बनी है, हॉलीडे, सिंघम, ये वो सारी साउथ की कॉपीज हैं, सारी की सारी साउथ की कॉपीज हैं। पहले साउथ वाले स्टार बनाते हैं, चाहे उसमें जो भी नितिन है, उसके बाद थालापति है, जो भी जैसे भी हीरोज हैं, सब पहले साउथ इंडियन बनती है, फिर बॉलीवुड वाले उसकी कॉपी मारते हैं, बॉलीवुड वाले कॉपी मारते हैं, उसके बाद पाकिस्तान वाले भी थोड़ा सा रगड़ा उससे लेके अपना कोई टूटा फूटा स्क्रिप्ट बनाते हैं। बट साउथ इंडियन जो है दे आर किंग, रियल किंग्स। तो साउथ की उनकी फिल्में बन रही है, वो बहुत बड़ी फिल्में बन रही है, वो बॉलीवुड को टक्कर नहीं, बॉलीवुड को बीट करने लगी। रीजन क्या है कि जो साउथ इंडियन है वो अपनी मूवीज को बहुत देखते हैं और बहुत ज्यादा वहाँ देखिए उनकी सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा होती है जब एक नई मूवी आती है। और क्योंकि जो साउथ इंडियन रहते हैं वो हिंदी में को ज्यादा नहीं प्रायोरिटी देते, वो नई वो फिल्में बॉलीवुड की देखना चाहते, वो ज्यादा एक्शन देखना पसंद करते हैं साउथ इंडियन। रीज़न सिंपल सा है कि अल्लू अर्जुन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनके उस साइड के हीरो। जैसे कि आपने बाहुबली की बात की, वो भी देखें, एक साउथ इंडिया की फिल्म है। तो ये कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि चौंका देने वाली बात है, ये इतना हो जाना था क्योंकि अभी आने वाला वक्त जो है इंडियन मूवीज का है वो साउथ इंडियंस का है। ओके साउथ इंडियंस का है। सर क्या लगता है, क्या स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है साउथ इंडियन की तरफ से, या फिर जो है कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से साउथ इंडियन जो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की किए जा रहा है? देखिए सबसे बड़ा तो रीजन मैं ब्रेक कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में। रीजन सिंपल सा ये था कि अल्लू अर्जुन जब प्रमोशन के लिए गए ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाम की भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से एक खातून वहाँ पर जाँ भाग हो जाती है, वो मीडिया की जीनत बनती है और हाईलाइट होती है, और वहां से जाके पुष्पा को टेक ऑफ मिलता है पूरी। पहले तो अगर किसी को नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि पुष्पा 2 आ रही है, पुष्पा 2, यानी कि वो एक मर्डर की वजह से इतना ज़्यादा फ्रेम मिल गया पुष्पा 2 को कि जहाँ फिर अल्लू अर्जुन उनके घर जाता है, वहाँ सबसे पहले तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, अल्लू अर्जुन को वो लेके पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ से फिर वो जब रिलीज होके जाते हैं तो सीधा उस औरत के घर जाते हैं, उनके हस्बैंड को 25 लाख का चेक देते हैं। रीज़न सिंपल सा ये था कि आवाम ने अल्लू अर्जुन का ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा अपनाया कि अगर कोई और हीरो होता तो उसने अपने घर को चले जाना था, लेकिन उसने कहा यार मेरी फिल्म की प्रमोशन में किसी की ज़िंदगी गई है तो मैं मतलब उसके घर जाकर एज ए उनसे अफसोस करूंगा। बिल्कुल, तो उन्होंने 25 लाख का चेक भी दिया। तो यहाँ पे अल्लू अर्जुन का टर्निंग पॉइंट था उस फिल्म का, जहाँ से वो मूव ऑन कर गई और इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए। पुष्पा 2 तो फाइन है, लेकिन पुष्पा ने भी जो उसका पहला सीक्वल था उसने भी बहुत धूम मचाई थी। पुष्पा फायर है, बहुत ज्यादा ये डायलॉग वायरल हुआ था और बहुत सारे लोगों को इमिटेट करते हुए हमने देखा था। तो आपको नहीं लगता कि वाकई में यार कुछ तो बात है स्टोरी लाइन के अंदर, कुछ तो बात है इनके एक्टर्स के अंदर, कोई तो रीजन है कि भाई दे आर एक्चुअली बीटिंग बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी? देखिए नो डाउट, जैसे मैंने आपको बात बताई, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बार बार यही बात करूंगा कि साउथ इंडिया नहीं बॉलीवुड को देखती इतना ज़्यादा।
वो अपनी मूवीज को देखती हैं। रीजन सिंपल सा है कि साउथ इंडिया बहुत बड़ा एक एरिया कवर किया हुआ है उन्होंने, वो अपनी जुबान में जब होती है तो ये डिफरेंट देखिए, आप इसको देखिए, ये 2 से 3 लैंग्वेज के अंदर इंडिया में खाली गई है। मिनिमम कहने का मतलब ये है कि आपने हर एक जुबान को जो बोलने वाली उनको उसमें वो मूवी दिखाई है, इस वजह से वो उन्होंने रेवेन्यू इतना ज्यादा इकट्ठा किया। बट इसके बिहाइंड द आप इसके अगर पाकिस्तान में बैन है फिर भी इतना बड़ा, नहीं, पाकिस्तान में अगर आ भी जाए तो बिजनेस का मकसद क्या बनता है हमारे, सब बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे साउथ इंडियन को। लेकिन कर लेंगे, लेकिन बिजनेस की बात नहीं है, हमारे पास अपनी मूवी देखने का टाइम नहीं, तो पुष्पा कहाँ देखने जाएंगे। अपनी मूवीज में तो खैर अभी वो वाला वो एक वो वाइब भी नहीं आई ना। देखें, बात समझने की कोशिश करें, जब वहाँ की इंडियन मूवी यहाँ पर बैन है तो पुष्पा कैसे चलेगी। इसी तरह पाकिस्तान में बैन नहीं है मूवी, बट वहाँ कोई देखने नहीं जाता। इंडिया में बैन नहीं है पाकिस्तान की मूवी, वो रिलीज कर देते। आपको याद होगा एक रिसेंटली थोड़ा सा ज्यादा नहीं 2 साल आई थिंक या 2.5 साल पहले लेजेंड ऑफ मौला जट जी वो, और उसके अलावा एक ड्रामा हमारा मेरे पास तुम हो, उसका भी उन्होंने जो फाइनल एपिसोड था वहाँ सिनेमा हाउसों में दिखाया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। हमें भी चाहिए इस तरह पैसा कमाना चाहिए, जो हमारे फनकार हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। जैसे कि चल मेरा पुत, ये वो फिल्में बनी, उसमें हमारे इफ्तिखार ठाकर, नसीम विकी और उनका गपी अग्रवाल, ये वो यानी कि एक ये देखें, यही एक पैसा कमाने का जरिया है, यही ट्रेड बढ़ाने का जरिया है, यही नफरतें ख़त्म करने का जरिया है। हमें इससे आके प्यार मोहब्बत का पैगाम फनकारों की तरफ से मिलता है, और जब फनकार एक स्टेज पे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाम एक दूसरों से मिलने में मोबिलाइज होती है, और ये नफरतें ख़त्म करने की एक सिंपल सी है क्रिकेट और ये बॉलीवुड। और आप देखें हमारे फनकार वहाँ जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की मूवीज कब करेंगे इतना बिजनेस? कर लेंगे, अगर देखिए हमें अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती, फिर हमारे कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं कि हम एक मुसलमान कंट्रीज़ हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। तो मे भी देखें इंडिया के जितना कमाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट ये है कि हम अपना वर्किंग को अच्छा कर सकते हैं, हम अपने फनकारों को आगे हम उनको लेके आ सकते हैं। उनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर सपोर्ट चाहिए होती है। देखें जब ड्रामेज बनेंगे, मूवीज़ बनेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा।